तो राम जी ने ताड़का को देखकर केवल मुस्कुरा दिया था और वो बेचारी तो निपट गई। किसमें निपट गई? किसमें मेरी माँ? हाँ, मुस्कान, भगवान की मुस्कान में ही ताड़का निपट गई, चल पड़ी। इसलिए मेरी माँ, मंदिर में आप जाएंगे तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। राम जी की स्माइल देखिएगा, हल्का से बिहारी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। गौरी गोपाल भगवान को देखिएगा, हल्की सी स्माइल, मुस्कान भगवान के चेहरे पर है। अच्छा, मंदिरों में खड़े होकर भगवान मुस्कुराते क्यों हैं? आपसे क्या कहना चाहते हैं? भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, बस पर मुस्कुराया करो। क्या किया करेंगे? जोर से क्या किया करेंगे? परिस्थितियां कैसी भी हों, सदा क्या करना है? स्माइल, स्माइल। भगवान मंदिर में मुस्कुरा रहे हैं और भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, आप अपने होठों पे मुस्कान। बहुत कम ये कह रहे हैं, कम मुस्कुराते हैं। हमारे हाथ में परिस्थितियों का निर्माण करना नहीं है। परिस्थितियां तो जो हैं सो हैं। अब देखो ना, कोरोना आया, आया तो आया, युद्ध की स्थिति दुनिया में बनी तो बनी। आप क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? इसलिए परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं। बारिश आ गई तो आ गई, गर्मी आ गई तो आ गई, सर्दी आ गई तो आ गई। आपके हाथ में परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन आपके हाथ में यह है कि हर परिस्थिति में आप प्रसन्न रहें, मुस्कुराहट आपके होठों पे बनी रहे, मुस्कान बनी रहे, क्योंकि समय तो आएगा जाएगा। इसलिए मंदिर में खड़े हो तो श्री सुरेश गर्ग जी और श्रीमती पुष्पा गर्ग जी के लिए तालियां बजाकर हमारे यजमान परिवार का परीक्षित बन के आप सुन रहे हैं। ये तीसरी बार कथा सुन रहे हैं और आगे भी आपकी इच्छा है कि मैं बार बार ये कथा रस पीता रहूं। आपके पुत्र और पुत्र वधू श्री विपिन गर्ग जी और संजना गर्ग जी, अश्वनी गर्ग जी और ऋतु गर्ग जी, दामाद और बेटी आपकी बेटी दामाद प्रवीण बंसल जी और सुनीता बंसल जी, बंटी सिंगला जी और बिंदु सिंगला जी, पोता पोती वंश, इशिका, नक्श, कायरीन और एसके कंस्ट्रक्शन कंपनी लुधियाना पंजाब से आप आए हैं और प्रेम से कथा की इस गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। अपने जीवन को आप लोग सार्थक कर रहे हैं। बता रहे किस भक्त, बोलो हाँ। यहां भी भगवान आकर कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, और निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाऊंगा। तो भगवान पता नहीं तो कितने रूप में आए, कथा सुनी सुनाए, हमसे और आपसे मिले होंगे, हमें पता ही ना लगा होगा। अच्छा ये बताओ,
भगवान को इतने रूप लेने की क्या जरूरत पड़ी? एक ही रूप अच्छा है कि सारे रूप जरूरी हैं? आप बताओ, जरूरी है कि एक रूप लेना चाहिए भगवान को? सारे जरूरी हैं। अब हमारे हिंदू लोग, सनातनी लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मैया हमसे बोली कि गुरुजी, हमारे मंदिर में तो गणेश जी भी हैं और शंकर जी भी, हमारे मंदिर में हनुमान जी भी हैं और राम जी भी, और गोपाल जी भी हैं और शालिग्राम जी भी हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ, और दुर्गा भी है, तो इतने सारे देवी देवता भगवान हैं, तो हम भोग किसे लगाएं? क्या गणेश जी की थाली अलग, शंकर जी की अलग? क्या विष्णु भगवान, गोपाल जी या दुर्गा जी की भोजन थाली अलग अलग, सबको अलग अलग भोग लगाएं कि एक में हो जाएगा? अच्छा मैं ये बताओ, आपके मंदिर में बहुत सारे देवी देवता होते हैं, भगवान के अनेक रूप होते हैं। दुर्गा जी भी आपके मंदिर में हैं, और गणेश जी भी, और हनुमान जी भी, और शंकर जी भी, और भगवान विष्णु भी हैं, राम जी भी हैं, गोपाल जी भी हैं, तो हो गए ना बहुत सारे। अब भोग किसे लगाएं? सबको अलग अलग लगाएं कि एक को ही लगाएं? आप लोग बताओ, सबको अलग अलग लगाएं तो एक को लगाएं? तो एक कौन है? एक किसे लगाएं बताओ? गणेश जी को लगाएं कि शंकर जी को? हनुमान जी को लगाएं कि भगवान विष्णु को? दुर्गा जी को लगाएं? बताओ किसे? आप कह रहे हैं एक को भोग लगाओ, तो किसे लगाएं बताओ? बाद में लगाया तो क्यों? किसका पहले? वो आपने कहा एक को, बात तो सही है। अब ये और बताओ कि जो एक को लगाएं वो किसको लगाएं? ये बताओ सब लोग, किसको भोग लगाएं? एक को। देवताओं की संख्या है 33 कोटि। कोटि के दो अर्थ हैं, या तो करोड़ कह दो या प्रकार कह दो। तो देवता 33 कोटि हैं, और देवताओं के विभाग अलग अलग हैं। ये देवता जैसे अग्नि देवता है, जल देवता है, वायु देवता है, बोलो हाँ, ये सब देवता है। अच्छा भगवान है, भगवान कितने हैं? जोर से, एक। भगवान एक है। क्या नाम है एक भगवान का? भगवान श्रीमन नारायण। पर एक भगवान के रूप 5 हैं, अवतार 24 हैं, अवतार अनेक हैं, पर भगवान के पंच देव के रूप में 5 स्वरूप और हैं। ये मैं समझा दूं, फिर पूरा समझ में आएगा। हमारे सनातन में 5 लोगों की पूजा होती है, जिन्हें सनातन में पंचदेव उपासना कहते हैं। कौन सी उपासना? पंचदेव। पहले भगवान विष्णु, बोलो भगवान। दूसरे भगवान शंकर, तीसरे सूर्य भगवान, चौथे दुर्गा जी शक्ति, और 5वें गणपति बप्पा। तो भगवान विष्णु कहा तो भगवान विष्णु के 24 अवतार आ गए। शंकर जी कहा तो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और हनुमान जी भी आ गए। दुर्गा कहा तो दुर्गा जी मतलब 52 शक्तिपीठ आ गई। नारायण के 5 स्वरूप हैं। इन 5 स्वरूप को पंचदेव कहते हैं। तो भगवान नारायण का ही एक स्वरूप शिव है, इसलिए नारायण और शिव में कोई अंतर हरि हरिओर न भेदा। भगवान नारायण का ही एक स्वरूप शक्ति के रूप में दुर्गा है, इसलिए दुर्गा का नाम है नारायणी। नारायण की शक्ति का नाम क्या है? नारायणी। जोर से। इसलिए दुर्गा जी के हाथ में चक्र भी है। और चक्रधर कौन है?
भगवान विष्णु, तो भगवान का ही एक स्वरूप, नारायण का ही एक स्वरूप नारायणी है। बोलो हाँ। तो चाहे विष्णु, चाहे शिव, चाहे दुर्गा और चाहे सूर्य कहो, सूर्य भी भगवान, इसलिए कहते हैं सूर्य भगवान। सूर्य किस कोटि में आते हैं? भगवान। क्या कहते हैं सूर्य भगवान? इतने बड़े बर्तन लाओ कि आपका सारा चावल, सारी दाल उसमें आ जाए और सब में तुलसी डालो और बड़े भाव से, हे प्रभु, ज्यादा खाते हैं ना हमारे भगवान जगन्नाथ जी, बहुत खाते हैं। भगवान बहुत तो काम करते हैं ना, अपन लोग कितना काम करते, इतना भगवान इतने बिजी रहते हैं। इसलिए देखो ये सब भाव की चीजें हैं। तो जितना बनाओ, पूरी दाल, पूरी साग सब ले जाके भगवान के आगे रखो, प्रेम से भोग लगाओ, और जो भोग लग गया पूरा प्रसाद बन गया, फिर वो सब पाओ, आप लोग पाओ। या फिर दूसरा तरीका ये है कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी निकालो थाली में और भोग लगाओ, और वापस वही थाली दाल को दाल में डाल दो कि मिला दो बाद में। लेकिन जितना बना पूरा भोग लगे तो बुराई है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ये आलस्य आएगा, इतना सारा, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन जगन्नाथ जी में ऐसी लगता है, जो बना है पूरा जाएगा, पूरे में भोग प्रभु पाओ पहले। तो भगवान को, तो ये भगवान है एक, बाकी हैं देवता, बाकी हैं व्यवस्थापक। इसलिए सनातन में एक ही परमात्मा है, पर वह एक अनेक नाम से जाना गया, अनेक रूपों में पहचाना गया। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हम राम राम जपें कि कृष्ण कृष्ण। अब जैसे पूज्य प्रेमानंद जी कहते हैं राधा राधा जपो, तो हम काशी क्यों रहे? साधु जी निकल गए, और साधु जी जब काशी से गए तो काशी की जो आखिरी सीमा थी, उसके पहले शंकर जी साधु जी को समझाने के लिए, साधु जी को समझाने के लिए एक किसान का छोटा बालक, छोटे से बालक बन के शंकर जी आ गए। और शंकर जी आए और 1 किलो हरी घास और 1 किलो सूखी घास, जरा ध्यान से सुनिएगा, 1 किलो। अब शंकर जी तराजू लिए हैं और एक पलड़े पर हरी घास रखे हैं और एक पलड़े पर सूखी घास, और दोनों का वजन बराबर। अब साधु जी वहीं पेड़ के नीचे बैठे और छोटा बच्चा, और वो छोटा बच्चा कोई और नहीं था, शंकर जी। शंकर जी छोटे से बच्चे बनकर हरी घास को और सूखी घास को तराजू में तौलें और तौल के रखें। फिर शंकर जी ने क्या किया? आग लगाई। आग लगाई, लकड़ी जलाई तो लकड़ी का निकाला अंगार, दहकता हुआ क्या? अंगार। अंगार को भी तौला। जी बोले बालक, वो बालक शंकर जी हैं। साधु जी बोले बालक तू ये क्या कर रहा है? तो शंकर जी बोले कि बाबा ये बताओ आप कहां जा रहे हो? बोले मैं काशी छोड़ कर जा रहा हूं। तो बालक बोला काशी क्यों छोड़ना है? बोले यहां पर वैश्या मरेगी तो वह मोक्ष पाएगी और साधु मरेगा तो मोक्ष पाएगा। जब दोनों को एक ही गति मिलनी है तो मैं काशी क्यों रहूं? मैं यहां नहीं रहता। तब शंकर जी बालक बनकर आए और मुस्कुरा के बोले बाबा ये हरी घास है और ये सूखी घास है, मैंने दोनों में एक वजन का अंगार डाला, लेकिन हरी घास तो देखो जल ही नहीं रही है, धुआं सूखा फिर धुआं, सूख रही है धीरे 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 धीरे, और हरी सूखी घास फुर्र से। बाबा को समझ में आया? बाबा बोले हमारी समझ में नहीं आया। तब शंकर जी ने समझाया। शंकर जी ने कहा साधु जी तुम्हारी तपस्या से तुम्हारे